का है आपका? हाँ खुद का। कितने सालों से चला रहे हो ऑटो? मैं 30 साल हो गए, छानने बने से चला रहा हूँ। 30 साल से ऑटो ही चला रहे हो? हाँ। और मैन इन हाउस है आपके परिवार में, आपके अलावा और कोई आदमी नहीं है जो करता है? सारी बच्चों यहाँ से अपोर्ट जाकर वो कम्युनिटी कैसे करते हो? मेरी माँ करती थी काम, तो हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी तरीके के नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हैं हम लोग पहुंचे हैं आज पनज, और देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो आप ये घर देख पा रहे हो, ये है अपेक्षा खारोड़े का घर। जो अपेक्षाएं लोग रखते हैं वो अपेक्षा को इन्होंने पूरा किया है। मेरे पीछे जो आप घर देख पा रहे हो, ये छोटा सा खप्पर और छप्पर का घर होने के बावजूद वो बच्ची ने अपनी मेहनतों से इस जगह पर पहुंची। आज वो अकोला पुलिस के अंदर लगी है। उनकी परिस्थिति को अगर आप ऑनलाइन देखोगे तो आपको खुद एहसास होगा कि इंसान किस तरह से लाचार हो सकता है इन चीजों से, मगर उससे भी वो मोटिवेशन लेकर आगे बढ़ सकता है। हम लोग चलेंगे अंदर, अपेक्षा से बात करेंगे, उनकी पूरी जर्नी को समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग पहुंच चुके हैं अपेक्षा खारोड़े के घर पे। जिस तरीके से आपने मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा कि मैंने इनके घर को बाहर से बताया था, हम लोग इनके घर के अंदर भी चलेंगे, इनके घर की पूरे सिचुएशन को, हालात को देखेंगे। अब इस समय मैं इनके छोटे से बेड पे बैठा हूँ, मेरे साथ अपेक्षा है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि अपेक्षा जो है ये राजे संभाजी अकेडमी की दूसरी स्टूडेंट है, जो बहुत ही लोअर और मिडिल क्लास भी नहीं बोल सकते, मैं लोअर क्लास से बोलूंगा कि लोअर क्लास से होकर आई है। और मुझे मिले सोर्सेस के हिसाब से ये 500वां स्टूडेंट है जो लोअर क्लास से है, और वो कोई ना कोई बड़ी जॉब पर, यानी कि सरकारी जॉब पर लगी है। इसका ये पूरा श्रेय जो है राजू खारोड़े सर को जाता है। और ये जो दोनों ही मैं इंटरव्यूज अभी तक कवर कर रहा हूँ, इसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है सैयद अहमद सर जो है मेरे दोस्त हैं, उनके जरिए से मुझे प्राप्त हुई है। और राजू खारोड़े सर जो है, इनकी वजह से मैं यहाँ तक आ पाया हूँ, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं उनको पूरा श्रेय देता हूँ इस चीज के लिए कि मुझे ऐसे बच्चों से मुलाकात करने का मौका मिला जो कि मुझे बता सकते हैं कि इंसान के अंदर अगर कुछ करने की इच्छा और अपेक्षा हो तो वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। तो हम लोग बात करेंगे अपेक्षा से, समझने की कोशिश करेंगे कैसी रही अपेक्षा की जर्नी और कैसे रहे मामला। सबसे पहले मैं अपेक्षा के बारे में बता दूं, जैसे कि नॉर्मली होता यह है कि आप आउट ऑफ द बॉक्स कर पाते हो तभी जब आपके चीजें आपके अपोजिट में हो। अपेक्षा की जर्नी की हम बात करें तो इनके पापा ऑटो चलाते हैं, इनकी मम्मी जो है वो हाउसवाइफ है, ये 3 बहनें हैं। इनके पापा के अलावा इनके घर में कोई मैन इन हाउस नहीं है। इसके अलावा जिनकी सबसे छोटी बहन है वो हैंडीकैप्ड है। वो इतनी ज्यादा अबनॉर्मल और हैंडीकैप्ड है कि उनको उठाकर लेकर चलना पड़ता है। इनकी मम्मी हाउसवाइफ होने की वजह से, इनके पापा ऑटो चलाने की वजह से, इतनी ज्यादा स्ट्रगल लाइफ में होने के बावजूद भी ये बच्ची अकोला पुलिस के अंदर लगी है, ये बहुत बड़ी बात है। तो अब आगे की सारी बातें मैं इनसे ही करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि इन्होंने कैसे इस जर्नी को कंप्लीट किया है। सबसे पहले अपेक्षा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। सबसे पहले आप आपका परिचय करवाइए कि आपके परिवार में कौन कौन है। मेरा नाम अपेक्षा पुरुषोत्तम खारोड़े है। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और हम 3 बहनें हैं। एक दोनों मेरे से छोटी है। अच्छा। एक छोटी है और एक मुझसे छोटी है, दोनों। अच्छा। तो और आपकी जो छोटी 2 बहनें हैं उनके नाम बताइए। सबसे छोटी जो उसका नाम परी है। हाँ? उससे बड़ी उसका नाम तन्वी है। तन्वी है। अच्छा। और आपके पापा ऑटो चलाते हैं। आपके पापा का परिचय करवाइए। मेरे पापा का नाम पुरुषोत्तम रामराव खारोड़े है। वो ऑटो चलाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये तो बात हुई आपके परिवार की। आपके परिवार में आपको अकोला पुलिस बनने के लिए
किससे मोटिवेशन मिला, मतलब किसने कहा आपको कि आप ये कर सकते हो, कैसे आपकी इच्छा हुई? राजेश संभाजी एकेडमी अकोट, वहाँ जो सर है राजू खरोड़े, उन्हीं से मोटिवेशन मिला। अच्छा, कितना घंटा आप उनके क्लासेस ज्वाइन करती थी? क्लास हमारी बैच दो तास रहती थी। जी जी। और वहाँ सर बहुत अच्छे पढ़ाते थे, मार्गदर्शन किया करते थे हमें। अच्छा अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा। लाइब्रेरी थी। अच्छा, वहाँ तो आपके अकेडमी में मतलब लाइब्रेरी वगैरह ये सब कुछ रहता है? सब कुछ है। अच्छा लाइब्रेरी अच्छा। सब और राजू खरोड़े सर का व्यवहार कैसा था आपके लिए? सबके लिए समान था। अच्छा। हाँ, सुना जाता है कि अमूमन टीचर्स के जो स्वभाव होता है वो टफ होता था, उनका सॉफ्ट है या टफ है? वो पढ़ाई को देख के उनका अच्छा, वो उनके हिसाब से वो बदलाव करते थे। हाँ। अच्छा, ये बताइए मुझे अपेक्षा, मैं एक नॉर्मल चीज पूछ रहा हूँ आपसे, कभी अगर आप कोई गलती कर जाओ या कोई असाइनमेंट नहीं कर पाओ तो उस वक्त आपको उन्होंने डांटा जरूर है? हाँ, डाटा था उनकी। अच्छा। एक ही रहती थी कि मैं ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ, मतलब उनकी हमारे- डांट के अंदर भी हाँ, मोहब्बत रहती थी और लगता था कि आपने कुछ करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए ऐसा। एक आखिरी सवाल मेरा इस अकेडमी के मुतालिक, मुझे बताइए, नॉर्मली कहा जाता है कि अमीर बच्चे जो है अमीर घर के बच्चों को ही प्रेफरेंस दिया जाता है, उनको आगे आगे रखा जाता है, कहीं आपके अकेडमी में भी तो मामला तो नहीं है? नहीं, सबको समान। सबके लिए समान? सबको समान। अच्छा, सबके पढ़ाई लिए भी एक सबको, सब लाइब्रेरी सब एक साथ बैठकर सबको- पढ़ाई करो एक हाँ, साथ? सब मिलके। अच्छा, ये तो हो आपके अकेडमी की बात। अब हम आते हैं आपके परिवार की ओर। अब आपके परिवार के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मुझे ये बताइए, आपके परिवार में आपने बताया मुझे ऑफलाइन की आपकी एक बहन हैंडीकैप है, जिनके बारे में परी की बात कर रहे थे, और आपकी दो बहनें, आप दोनों एक साथ अकेडमी में जाती थी, और आपकी मम्मी तो हाउसवाइफ है, परिवार बड़ा है और घर भी आपका ठीक ठाक है, तो इस घर की साफ सफाई, ये सारी चीजें, घर का किचन वगैरह, ये मम्मी संभालती थी या आप संभालती थी? हम तीनों करते थे, परी को देख के। अच्छा। हाँ। तो अब आप तो बता रही हो कि 2 से 2.5 घंटा आप यहाँ से अकोट जाकर वो करते थे, फिर कैसे करते थे उसको? मेरी माँ जब मेरी माँ करती थी काम तो हम उसको पढ़ा, झूले में संभालते थे, झूला, हाँ, हाँ। संभालते थे दोनों बहनें। हाँ। जब माँ का कुछ रहते थे तो वो करती थी, फिर वो उसको संभालती नहीं, थी। वो तो चीज हुई, आप दोनों Alternate- बहनें एक साथ जाती थी हाँ। अकोट या अल्टरनेट जाती थी? हाँ, अल्टरनेट जाती थी। पहले वो करती थी काम, जो उसका था वो करके जाती थी, फिर वो पढ़ाई करती थी, फिर वो उसको पढ़ा। दैट मींस आपका कहना है कि एक टाइम का बैच आप कंप्लीट अल्टरनेटली करते थे, मतलब बहन के लिए आप अल्टरनेटली हाँ। जाया करते थे। एक मैं ज्यादा कुछ नहीं जानना चाहता हूँ आपके बहन के बारे में, सिर्फ इतना मुझे बताइए, उनको बिल्कुल उठा के लेके चलना पड़ता है क्या? हाँ, वो नीचे रहती नहीं है। अच्छा। हाँ। ऐसा उनको, और खाना पीना भी उनको वहीं से हाँ, वो करवाना मम्मी पड़ता सब है? कुछ करती है मेरी। वो मम्मी करती है, सब मगर कुछ। उसका केयर तो आपको भी करना हाँ, पड़ता हाँ, होगा। सब करते हैं। अच्छा, ये बताइए, आपके पापा ऑटो चलाते हैं, कभी आपके मन में आया कि यार ऑटो चलाने की वाली लड़की की मैं लड़की हूँ, मेरे इतने बड़े बड़े सपने हैं, कभी पूरे हो गया नहीं? आता था वो, पर पढ़ाई। अच्छा। हाँ, पर उस वक्त पढ़ाई थी, क्या ऐसा था जो मन में आता था कि क्या करूं अब? पढ़ाई थी, सब था। हाँ, हाँ। अच्छा, भरोसा किस चीज पर था? मतलब अपनी मेहनत पर था, और किस चीज पर था भरोसा आपको? मेहनत पर था। अच्छा, और सर के मोटिवेशन और पर भी? सर की मोटिवेशन बहुत थी इसमें। अच्छा। बहुत थी। अच्छा, राजू सर ने आपको राजू बहुत सर ने, मोटिवेट किया? हाँ, जी। उनके। अच्छा, ये मुझे बताइए कि 10th में आपका परसेंटेज क्या रहा? 84 था। और 12th में? 65। 65 का मतलब ये 12th में आप डाउन गई थी। हाँ, उसके बाद आपने एकेडमी ज्वाइन की। हाँ। आगे नेक्स्ट, अभी तो आप अकोला पुलिस में ज्वाइन हो चुके हो, आगे आपका क्या सपना है? आगे यही पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहती हूँ, उससे बड़ा कुछ। अच्छा, मतलब हाँ, PSI? हाँ, बस। अच्छा, PSI बन जाने के बाद क्या आपको लगता है कि आप राजू खरोड़े सर को गुरु दक्षिणा दे पाएंगी? नहीं। अच्छा, जो उन्होंने आपके लिए किया वो, उसको आप कभी फेर नहीं पा सकते? कभी भी नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे। आजकल बच्चियों को, आपकी उम्र से मात्र 22 साल है दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, ये दूसरी अकोट तालुका की बच्ची है जो 22 साल की उम्र के अंदर अकोला पुलिस के अंदर लगी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस उम्र के अंदर अमूमन हमारे गांव के अंदर बच्चियों की शादियां कर दी जाती है और उन्हें चूल्हे चौके के अंदर झोंक दिया जाता है और उन्हें घर परिवार के अंदर लगा दिया जाता है। बच्ची पढ़ रही है, ऑटो चलाने वाले हमारे जो सर है उनकी बच्ची पढ़ रही है और अकोला पुलिस के अंदर लगी है। मुझे ये बताइए, इस उम्र के अंदर बच्चियों की शादियां हो जाती है, क्या आपके परिवार के आसपास के लोगों ने या आपके गांव वालों ने आपके लिए कुछ ऐसा कहा नहीं? नहीं, किसी ने नहीं कहा। मोटिवेशन देते थे सब? मोटिवेशन देते थे, कि पढ़ो क्योंकि हाँ, घराचेच हे चांगले पाहिजेत ना, त्याचं काही म्हणणं नाही तर मग काय.
बराबर आहे. आपके पापा आपको हमेशा बताते रहते थे पढ़ते रहो. ते तर म्हणा 2025 पर्यंत जेवढं वाटेल तेवढं शिक म्हणत तू. बापरे. हा त्याचा कधीच हे नव्हता. तो अब मुझे ये बताइए दोस्तों, देख सकते हैं मैं जिस तरह समझ पा रहा हूँ, इन्होंने एक बाइट कही मराठी में कि उनके पापा कह रहे थे कि जहां तक पढ़ना है, अभी 2023 चल रहा है, 2025 तक भी पढ़ो. इससे पता चलता है कि अगर आप अगर चाहो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर आप चाहो, आपके बच्ची को अगर पढ़ाना चाहते हो तो आप पढ़ा सकते हो. उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि आपको उसको उस तरीके का प्रेफरेंस, उस तरीके की उतनी वैल्यू देनी पड़ेगी. मैं आपसे एक आखिरी सवाल करूंगा, कितनी भर्ती है आपकी? पहिलीच भरती होती. फर्स्ट फर्स्ट भर्ती, फर्स्ट चांस, और पहले ही चांस के अंदर आप क्लियर हुई. तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरी लाइफ के अंदर मैं दूसरा केस ये देख रहा हूं. अभी तक तो मुझे मौका नहीं मिला फर्स्ट केस के अंदर उनसे मुलाकात करने का. अगर इन फ्यूचर मुलाकात हुई तो मैं जरूर करूंगा. आपको या शायद याद हो ना हो, आईपीएल के एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं मोहम्मद सिराज जो मुंबई रहते हैं. मुंबई के अंदर उनके पापा भी ऑटो चलाते थे और उनका पहला ऑडिशन था, और पहले ऑडिशन के अंदर वो भी क्लियर हुए थे, और मुंबई इंडियंस के लिए वो भी पहले ऑडिशन के अंदर क्लियर होने के बाद आईपीएल टीम के अंदर चुने गए थे. मैं समझता हूं मोहम्मद सिराज के बाद ये बंदी दूसरी होगी जो फर्स्ट ऑडिशन के अंदर निकली है और अकोला पुलिस के अंदर भर्ती, वो भी ऑटो चलाने वाले की लड़की. तो ये सब कुछ था. एक आखिरी सवाल, क्या मैसेज देंगे आप आपकी उम्र की बच्ची हो? पढ़ाई करो. अच्छा. हाँ, जो अपना टारगेट है उसको पूरा करने में लगा दो. टार्गेट. अच्छा, रात में कितना घंटा पढ़ाई करते? ते आमचे हे म्हणजे आता काम करून झाले, समजा 8 वाजेपर्यंत सर्व काम झाले, तर मग तिकडे 12-1 वाजेपर्यंत, कधी कधी मग 2 वाजेपर्यंत जेवढं वाटलं तेवढा अभ्यास. अच्छा, एक आखिरी सवाल, थोड़ा सा मजाकिया टाइप में. कभी ऐसा लगा हो आपको कि यार पढ़ाई तो कर रहे हो, उधर से मम्मी की आवाज आई, बहुत हुआ अपेक्षा, थोड़ा अगर यहाँ पर मेरे लिए रोटी डाल दो या थोड़ी सी सब्जी बना दो, ऐसा कभी हुआ है? हाँ, होता था. अच्छा, थोड़ा सा मम्मी कभी कभी डांट देती थी, बोलती थी कभी. तो मेरे पापा कहते थे उसको पढ़ाई करने दो, फिर बुलाना. अच्छा. हाँ. तो आप देख सकते हैं पापा की परियां जो बोला जाता है वो रियल है. मम्मी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती है, मगर पापा ने इनके हमेशा से इनको कहा है कि पहले पढ़ाई करने दो, क्योंकि उनके पापा को पता था कि बच्ची आगे जाने वाली. मम्मी को भी पता था, मगर मम्मी समाज के हिसाब से रहता है, बच्चियों ने पढ़ना चाहिए, उसके साथ साथ घर काम भी करना चाहिए. तो ये थी हमारी अपेक्षा, और ऐसी अपेक्षा की अपेक्षाएं पूरी होती रहे, ऐसी हम भगवान से जो है प्रार्थना करेंगे. इस वीडियो से आपको बहुत मोटिवेशन मिला होगा. अगर थोड़ा सा भी मोटिवेशन अगर मिला है तो इस वीडियो को कुछ नहीं करना है, बहुत ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब. तो गाइस, हम लोग चलेंगे अब अपेक्षा के घर में. मैं आपको अपेक्षा के घर का थोड़ा सा पहले से प्रेफरेंस दे देता हूँ. देखिए, छोटा सा परिवार है इनका और छोटा सा घर है, 3 शेड का. ये सामने का 3 शेड है और पीछे की तरफ जो है वो खपरी ईंटों और जो है कवेलियों से बना हुआ है. देखिए, इसका हाइट जो है आप देख सकते हो, 4 फीट से भी छोटा हाइट है इसका. तो झुक के जाना पड़ेगा. ये छोटा सा मंदिर बहुत प्यारे तरीके से और खूबसूरती से सजाया गया है इसको. हम अंदर चलेंगे. छोटा सा किचन, ये देख सकते हैं आप. अब चलते हैं अंदर की तरफ. ये देखिए, ओह माय गॉड, ये देखिए, ये है अपेक्षा का स्टडी रूम. जी हाँ, इसको आप अपेक्षा का स्टडी रूम बोल सकते हो, छोटा सा. और इसको इस तरीके से जो है एक जुगाड़ू तरीके से बनाया गया है. हाँ, थोड़ा सा बनाया गया है आसपास में. मोटिवेशन के लिए आप सामने देख पाएंगे श्री गणेश जी हैं, आम्बेडकर जी हैं, नरसिंह महाराज है, और इसके अलावा मिशन वर्दी, जय हिंद, ये देख सकते हैं आप. तो ये सब चीजें यहाँ पर रखी और बारीकी के साथ ये सब चीजें रखी, और साथ ही साथ ये देख सकते हैं इस तरफ बर्तन भी. तो गरीबी से उठकर इस लेवल से उठकर अब यहाँ तक पहुंच पाई है, बहुत बड़ी बात है. और मैं ये देख पा रहा हूँ, ये तन्वी का है, ये 12वीं में कला शाखेतून प्रथम श्रेष्ठ झाल्याबद्दल इनको जो है ये मेडल और शील्ड मिला था. छोटा सा चीजें हैं, सब चीजें उन्होंने बहुत सहज के रखी हैं. और इनकी इस तरफ भी देखिए, छोटा छोटा जैसे परिवार के अंदर होता है वो सब चीजें रखी गई है. मुझे बहुत अच्छा लगा. ये देखिए सामने की तरफ, ये इनका छोटा सा परिवार, ये इनके बड़े पापा के लड़के हैं, ये भी पढ़ाई कर रहे हैं अभी. और अब देख लीजिए ऊपर की तरफ का हाल, ये देखिए, ये इनकी छोटी बहन है. हाँ, ये देख सकते हैं आप. और ये इनके बड़े पापा की लड़की हैं, ये भी MA फर्स्ट ईयर कर रही हैं.
तो इनका परिवार भले ही छोटा हो गाइस, मगर ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। इनके परिवार से भी हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कैसे इन्होंने इनको स्ट्रगल से पार करवाया। अभी तक मैंने उनसे मिलाया नहीं, इनकी जो रियल हीरो है, इनके जो बैक साइड हीरो है वो इनके पापा हैं। इनसे बात करेंगे, इनकी मम्मी से बात करेंगे किस तरीके की चीजें रही। चलिए चलते हैं और उनसे बात करते हैं। तो गाइज जिस तरीके से जानते हैं कि हमारे सैयद अहमद जो हमारे दोस्त हैं, उनके जरिए से हम लोग यहाँ पहुंचे थे और हमारे जो राजू जी खरोड़े सर है, उनकी स्टूडेंट और अकोला पुलिस के अंदर जो भर्ती हुई है अपेक्षा खरोड़े, उनके हम घर पे पहुंचे थे। हमने उनकी सारी जो है जानकारी अब तक पहुंचाई। अब हम बात करेंगे उनके पापा से। सर आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप बताइए, अपेक्षा की अपेक्षा पूरी हो गई है, कैसा लग रहा है? वो सर अच्छा फील हो रहा है मेरे को कि मेरी बच्ची इतनी बड़ी यानी पोस्ट पर लग गई। अच्छा। उसका मेरे को बहुत अभिमान है। अच्छा। जब भी मैं आकोट में रहता था और राजू सर जो है अपने खरोड़े, हाँ। उनका मार्गदर्शन, उनका गार्डनिंग जो है हाँ हाँ बहुत ही उनका कभी नहीं मरे तक नहीं बोल सकता सर। इनका उनका इतना सही बोलना है अच्छा कि बहुत ही आज तक का ऐसा इंसान नहीं देखा मैंने। अच्छा जो बोलने आए वो डायरेक्ट स्टूडेंट के मुंह पर उसके भलाई के वास्ते बोलते सर वो। अच्छा अच्छा। आज अगर कोई जैसा जो भी उनसे हाँ। अनुभव लेगा तो अच्छी ही मैंने सुना है आप ऑटो चलाते हो। हाँ सर मैं क्या ऑटो चलाता क्या 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 रोज का आपका मेहनताना बन जाता है? क्या सर 300-400 रुपए बचते उसमें सारे दिन भर 300-400 में आपका परिवार चलता है? मेंटेनेंस है वो सब मेंटेनेंस वगैरह। करना ऑटो खुद पड़ता का है है। आपका? हाँ खुद का है। कितने सालों से चला रहे हो ऑटो? मैं 30 साल हो गए, 96 से चला रहा हूँ। 30 साल से ऑटो ही चला रहे हो? हाँ अरे बाप रे। और मैन इन हाउस है आपके परिवार में, आपके अलावा और कोई आदमी नहीं है जो करता है? सारी बच्चियां हैं तीनों भी हाँ आपकी? हाँ। बराबर। खेती वगैरह भी कुछ नहीं है आपकी? कुछ नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा। तीनों लड़कियां हैं आपको, हाँ। 2 लड़कियां बड़ी हैं। हाँ परिवार में किसी शख्स ने या समाज में किसी ने आपको ये नहीं कहा कि बच्चियां बड़ी हो रही है, उनको जो है उनकी शादियां करा दो? सर बहुत बोला उसने, जो लोग जैसे बातें करते रहते हैं, मैंने बोला मेरे को बच्चों को पढ़ाने का है। अच्छा। मेरे को बच्चों का कुछ ना कुछ वो बनेंगे अच्छा जैसा, अच्छा आप कुछ कर बलबूते पाएंगे, पर खड़ा रहेंगे, खड़े रहेंगे। तो ये देखने का मेरे को। अच्छा, तो वो आपकी मतलब अपेक्षाएं पूरी हाँ हो गई। कर दिया। एक आखिरी सवाल दीदी से रहेगा। दीदी, अपेक्षा सिर्फ पढ़ाई करती थी या काम वाम भी करती थी घर पे? सब कुछ एक टाइम का खाना वाना बनाती थी। अच्छा, सब आता है? हाँ सब कुछ। अच्छा, मुझे बताइए, एक आखिरी सवाल है, अपेक्षा के हाथ का कौन सी चीज अच्छी है लगती है आपको? क्या अच्छा बनाती है वो? हाँ, कौन सी चीज अच्छी बनाती है? सब्जी में कौन सा अच्छा बनाती है? सब्जी मोकड़े वाली की भाजी। मोगरे वाले की भाजी अच्छी बनाती है। तो आप देख सकते हैं अपेक्षा मोगरे वाले की भाजी बहुत अच्छी बनाती है। कभी वक्त मिलेगा तो अपेक्षा के हाथ की हम जरूर खाएंगे। तो ये सब कुछ था अपेक्षा का एक प्यारा सा छोटा सा परिवार। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइए।